आपने एक बात बोली, भूत भगाते हैं, और ये भूत मतलब आजकल के वक्त में भूत होता भी है, ये तो मुझे लगता है अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। क्यों भूत होता नहीं? अभी तो कह रहे थे भूत भविष्य वर्तमान नहीं तो भूत, अरे भाई तो आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं और वाला भूत बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी भूत है एक प्रकार। कौन सा भूत है? वो ये भूत है कि व्यक्ति पे चढ़ जाता है। ये कहाँ से आ जाता है? देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि पुरुष पे स्त्री नामक भूत चढ़ जाता है और स्त्री पे पुरुष नामक भूत चढ़ जाता है। ऐसे तो पिक्चरों में दिखाते हैं। पिक्चरों में नहीं है, ये रियल में भी होता है। कई लोगों को क्या होता है, प्यार हो जाता है। हाँ। या कई किससे? भूतों से? नहीं, जिंदा। अच्छा हाँ, लोगों से, मतलब प्रेमी प्रेमिका वाला। हाँ। प्रेमी प्रेमिका वाला। और जब घर में बात नहीं बनती तो वो कुछ लोग जो है, सबको नहीं कह रहा हूं मैं, लगभग अभी भी भूत होते हैं। भगवान शंकर की बारात में कौन गया था? भूत। लेकिन महाराज जी वो भूत तो मतलब गण है उनके, वो किसी पे चढ़ थोड़े न जाते हैं। ये चढ़ते थोड़ी हैं। फिर आप कह रहे हैं कि किसी पे चढ़ जाते हैं? चढ़ नहीं रहे हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? हवा होती है भगवान के साथ में। जो भूत कई कैटेगरी होती है, भूत पिशाच, हनुमान चालीसा पढ़ा है ना आपने? हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक चौपाई और है रोग के लिए, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी का नाम जपते रहिए, आपको बीमारी नहीं होगी। और अगर आपको बीमारी हो भी गई है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, और डॉक्टर सही कर दे तो बढ़िया, और डॉक्टर सही ना कर पाए तो अवश्य सरकार बालाजी आ जाइए, अवश्य सरकार बालाजी सही कर देंगे उसको। कैसे सही कर देंगे आप? अपने आप कर देंगे। उसकी आधी तो उसकी श्रद्धा सही कर देगी। जिस दिन वो संकल्प कर लेगा कि मुझे अवश्य सरकार बालाजी सही कर देंगे, वो सही हो जाएगा। 50% तो उस दिन सही हो जाएगा, और 50% जब वो मंत्र चिकित्सा करेगा, जाप करेगा। आप बताइए पूर्व में लोग क्या थे? क्या डॉक्टर ही थे? डॉक्टरों के बारे में तो थे, आयुर्वेदाचार्य तो थे। आयुर्वेदाचार्य थे, बिल्कुल। आयुर्वेदाचार्य पैसा लेते थे? नहीं लेते थे। अब आप बताइए आज के जमाने में कैंसर जैसा मरीज, गरीब आदमी को कैंसर हो जाए, वो कहां से लाए आपकी थेरेपी के लिए करोड़ों रुपए? आप बताइए। क्यों? सरकारी हॉस्पिटल तो है। कहां सरकारी हॉस्पिटल में टाइम कहां है? सरकार के पास टाइम कहां है? आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। मैं सरकार को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सरकार को गरीबों की तरफ देखना चाहिए। आप कह रहे हैं सरकार को टाइम नहीं है, सरकार को राजनीति से टाइम नहीं है, सरकार को धर्म खेलने से टाइम नहीं है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं सरकार तो कह रही है कि हर गरीब का आयुष्मान योजना शुरू की हुई है। आयुष्मान योजना की जरा पता लगाएं कि कैंसर किस व्यक्ति का सही हो गया। अगर आपके दरबार में कोई आता है कैंसर पेशेंट तो क्या आप ठीक कर देंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मैं ठीक कर दूंगा, अवश्य सरकार बालाजी जरूर ठीक कर सकते हैं। दास नथिंग, अवश्य सरकार बालाजी। आप खुद को दास कहते हैं तो मतलब दास जो है भगवान दास के जरिए काम कराते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके दरबार में आकर सारी चीजें हो जाएंगी। भगवान को किसी दास की जरूरत नहीं पड़ती। वृंदावन अवश्य सरकार बालाजी खुला पड़ा है, कोई भी चला जाए, परिक्रमा करे, रज लगा ले, जल गंगा चरणामृत ले ले, आनंद हो जाएगा। अगर वह दवाई ले रहा है और दवाई से उसे लाभ नहीं मिल रहा है तो वो धाम जरूर आए। महाराज जी तो फिर भ्रम वाली बात हो जाएगी ना, लोग कैसे विश्वास करेंगे? देखिए जब कोई बीमार होता है तो चिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो दवा देता है। लेकिन आप कह रहे हैं वहां अगर काम नहीं बन रहा है तो फिर तो लोग दवाई लेना बंद कर देंगे, आपके पास आना शुरू कर। नहीं, हमने कहा, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप पहले दवाई लीजिए, और अगर दवा से काम नहीं हो रहा है तो फिर दुआ लीजिए, और दवा और दुआ जिस दिन मिल जाएंगी उस दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं जो भगवान की सेवा करता है उसे कुछ करने की जरूरत है ही कहां, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे रोग होगा ही नहीं। मुझे पूछ लीजिए, मैं 30 साल का हो गया, अभी तक बुखार की गोली नहीं खाई, और जब भी बुखार आता है उसे हंस खेल के निकाल लेता हूं। डॉक्टर बोलते हैं नहाना नहीं, मैं उस दिन और ज्यादा नहाता हूं। मतलब आप डॉक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चैलेंज, मैं किसी को चैलेंज करने नहीं बैठा हूं, यहां मैं किसी को चैलेंज नहीं करने आया हूं। मेरे शरीर में जो होता है, मैंने जो अनुभव किया है भगवान की कृपा से, मैंने बहुत जीवन में अनुभव किया है, मैंने उनका साक्षात्कार किया है, मैंने उन्हें देखा है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें पहचानता हूं, मैं भगवान की शक्ति को महसूस कर सकता हूं। अगर कोई ये कहे कि 2 आंखों से आपने भगवान को कैसे देखा, तो भगवान में तो हजारों करोड़ों सूर्य हैं। आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं, क्या आप भगवान देखना चाहेंगे? हर किसी के अंदर भगवान है। कैसे? हर आत्मा में भगवान है, कहते हैं हर जीव में भगवान का वास है। बिल्कुल। क्या आप उसे साक्षात देखना चाहेंगे? अगर आप दिखा दें। ठीक है, एक काम करना होगा आपको अभी के अभी, जैसे सूरज निकल रहा है, सूरज की किरणों की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड देखना है, ऐसे बगैर पल झपके। बहुत मुश्किल है महाराज जी, कोई 5 सेकंड नहीं देख सकता, 1 सेकंड नहीं देख सकता। नहीं देख सकता? तो जब एक सूरज को हम 5 सेकंड नहीं देख सकते इन आंखों से, तो जिसमें हजारों सूर्य विद्यमान हैं उसे हम साक्षात कैसे देख लेंगे?
जो आंखें हमारी हैं उसी चीज को, प्रतिबिंब को समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि मेरे साथ भगवान की शक्ति है। जितना हमारा शरीर है, जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी ऊर्जा है, उतनी ही ऊर्जा उसको महसूस की जा सकती। भगवान दिखावे का विषय नहीं, भगवान महसूस करने का विषय है, भगवान प्रेम करने का विषय है।